कुछ वर्ष पहले एक समय आया, ये सत्य घटना है, ब्रिटिश सेनाओं में कुछ थोड़ी हलचल सी होने लगी। ये कुछ वर्ष पहले की बात है, क्योंकि वहां जाना होता है और वहां उन्हें भगवद गीता के कुछ श्लोक प्रेरणा के रूप में उनको पढ़ाए गए, बताए गए। मनोबल टूटे नहीं। जियो गीता ने भी जो कुछ अलग अलग ऐसे प्रयास किए, और ये केंद्र उन्हीं प्रयासों को समर्पित एक प्रयास है कि अलग अलग क्षेत्रों में भगवद गीता की व्यावहारिकता बिल्कुल सरल सुबोध ढंग से कैसे सामने आए, कैसे सबको लगे कि गीता केवल सन्यासियों के लिए नहीं, गीता केवल गृह त्यागियों के लिए भी नहीं है और केवल गृह त्याग के लिए भी नहीं है। गीता केवल पंडितों की पुस्तक नहीं है। गीता केवल मरणशैया पर पड़े किसी व्यक्ति को सुनाने के लिए भी नहीं। सबको लगे, हर सैनिक को लगे कि गीता मेरे लिए, मेरे मनोबल की वृद्धि के लिए कितना एक अचूक साधन है। और इसीलिए जियो गीता की ओर से कुछ जो चिंतन रूप में कुछ साहित्य सामने आया, कुछ प्रेरणाएं सामने आई, उनमें एक यह भी थी, यह भी है, सैनिकों के लिए, वीर जवानों हार न मानो। और अपने यहां तो कैसे भारत भूल सकता है, या भारतवासी भूल सकते हैं कि पूरे का पूरा स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम मूवमेंट, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के मुंशी संविधान निर्माता समिति में उनकी भी एक अच्छी भूमिका रही। उन्होंने लिखा, म्यूजियम में आपने देखा होगा, अनेक महापुरुष, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के गीता प्रेरित कुछ कोट, कोई विचार लिए गए, और वहाँ लिखा है कि एम मुंशी जी का विचार कि मुझे लगता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में से यदि भगवद गीता को अलग कर दिया जाए तो स्वतंत्रता संग्राम मुझे अधूरा सा सारा लगता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़ थी भगवद गीता। अनेकों सेनानियों ने मनोबल पाया गीता से। कोई जेल में बैठकर गीता लिख रहा है, लोकमान्य तिलक जैसा। कोई लोग जेल में बैठकर गीता पढ़ रहा है। उदाहरण आपको बताने लगे तो कई, ये अमृतकाल जो भारत की आजादी का, उसमें 75 की संख्या आगे आई। उन्होंने प्रयास किया जियो गीता के भाव से कि 75 ऐसे चिंतक, विचारक, और उनमें से अधिकतर स्वतंत्रता सेनानी, 75 ऐसे निकाले गए, अधिकतर स्वतंत्रता संग्राम के समर्पित बलिदानी सेनानी, कि गीता पर उनके क्या विचार थे, क्या भाव थे। शहीद भगत सिंह जब फांसी के बाद उनके कक्ष में से, जेल में से उनका सामान घर भेजना था, 11 वस्तुएं बताई गई, उससे सबसे आगे भगवद गीता रखी हुई थी। और ऐसा संकेत मिला, हमने देखा नहीं, हमारा मन है एक बार, अभी कुछ दिन 8-10 दिन पूर्व ही हम निकले तो उनके गांव का एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, समय नहीं था, हमारा मन था कि एक बार हम वहां जाएं उनके गांव। हमें पता चला कि आज भी उनकी हस्ताक्षरित गीता
जो जेल में थी, उनके हस्ताक्षर किए हुए, वो उनके पैतृक गांव खटखट कला में, जब फगवाड़ा से चंडीगढ़ की ओर जाते हैं, नवा शहर के पास गांव है, वहां रखिए। राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी तो 3 दिन रह गए थे फांसी में, और मुस्कुरा कर बैठे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये लिखने और ये गुनगुनाने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। 2-3 दिन फांसी को थे। प्रभात का समय, आराम से बैठे पढ़ रहे हैं गीता। किसी ने पूछा कि 2 दिन फांसी को, अब क्या ढूंढ रहे हो इसमें से? और इतने शांत चित बैठे हो। आश्चर्य हो रहा है कि जिस व्यक्ति को पता हो कि 2 दिन बाद फांसी होने वाली है, वो इतना शांत बैठा हो। और राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, मैंने गीता पढ़कर यही तो सीखा है, क्योंकि मैंने केवल गीता को पढ़ा नहीं, मैंने गीता को जीने का प्रयास किया है जेल में रहकर, और यही सीखा है मैंने कि मृत्यु से पहले के हर पल को कैसे मुस्कुरा कर जिया जाए। मैंने गीता से ये सीखा है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, कोई फांसी के फंदे पर गीता हाथ में लेकर खिलखिला, 18 वर्ष का बालक खुदीराम बोस खिलखिला रहा था फांसी के फंदे के पास खड़े होकर, और सबको दिखा रहा था भगवत गीता हाथ में थी। कहा, गीता मेरे हाथ में है, गीता मेरे साथ में है, ये फांसी का फंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं तो अमर चेतना हूँ। मैं था भी, मैं हूँ भी, और मैं रहूँगा भी। न त्वेवाहम जातुम नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, या ये सब नहीं थे। एक चेतना के रूप में मैं भी था, तू भी था, सब कहीं ना कहीं ये सृष्टि चक्र। और वो 18 वर्ष का बालक गीता पढ़कर जेल में इस रहस्य को समझता है, और फांसी के फंदे पर भी वंदे मातरम कहकर गीता हाथ में दिखाकर खिलखिलाता है। ये गीता है, गीता का तत्व। युद्ध में क्यों सुनाई गई गीता? अशांति के वातावरण में ही ये शांति का संदेश क्यों? भगवान जानते थे कि शांति की आवश्यकता अशांति में ही तो पड़ेगी। जब शांति ही है तो कहाँ जिज्ञासा? अशांति में ही तो पता लगता है ना कि शांति का महत्व क्या है। जब भूख लगी हो तभी तो पता लगता है ना भोजन का महत्व क्या है। जब प्यास लगी हो तभी तो पता चलता है ना कि पानी के महत्व क्या है। जब मन अशांत हो, शोकाकुल हो, व्यथित हो, विचलित हो, अस्थिर हो, तभी तो लगेगा कि शांति की कितनी महत्ता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब कहीं कोई ऐसी स्थिति होती है, कोई ऐसी घटना भगवान ना करे, मन बहुत व्यथित हो जाता है, अंत में बहुत व्यथित मन वाले भी कहते यही हैं कि महाराज जी, अब कुछ ऐसा हो, अब मेरा मन शांत हो जाए, मेरा मन टिक जाए। क्यों? क्योंकि शांति हमारा स्वभाव है, शांति हमारा स्वरूप है, शांति हमारी मांग है। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। गीता इसीलिए जाति पाति के भेदभाव के बिना सबकी है, सबके लिए है।